माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ग्रो एंड ग्लो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिससे आपकी लटकती हुई तोंद और बैक, कमज़ोर कमर होती है और थाई के जो फैट्स हैं उन सबको रिड्यूस करने के लिए, पेट की नसों को मजबूत करने के लिए हम कुछ आसन तो वही आज करेंगे हम, जिससे हमारे बैक पेन में राहत मिलेगी और थाइस जो थुलथुली सी होती हैं और पेट जो लटकता है उन सब से राहत मिलेगी। पेट हमारा बिल्कुल अंदर चला जाएगा सिर्फ 15 दिन में और इन 2 से 3 एक्सरसाइजों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठे बैठे ही अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। पैरों को घुमा लेंगे, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप आसन करना शुरू करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने पैरों को हिला लें, या तो बैठे बैठे कर लें या तो फिर खड़े होके थोड़ा सा जंप कर लें। जो कर सकते हैं वो जंप कर लें और जो नहीं कर पाए वो बैठे बैठे ही अपनी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। 4 से 5 बार कर लें और थोड़ा सा वार्म अप हो लें। इस तरह से आप थोड़ा सा कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, साइड में थोड़ा धीरे धीरे कर लें। जिनसे जल्दी जल्दी नहीं होता है वो आराम से कर लें, कोई जल्दी नहीं है तो आराम से इसको कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट पे या तो बेड पे, चौकी पे, कहीं भी कुछ भी बिछा के आप लेट जाइए आराम से। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आराम से आप लेट जाइए। उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हथेलियों को हम यहाँ रख लेंगे अपने जांघों के साइड में, कमर के नीचे और थाइस के बगल में, इस तरह रख लेंगे। अगर आप नीचे नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ रख लीजिए, अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं और इस आसन को कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ रखूँगी साइड में, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हो सके तो आप ज़मीन पे ही लेट के करें तो ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को फैलाए हैं, जिनमें से हम एक पैर उठा लेंगे, चाहे आप दाहिना उठा लीजिए या बायां उठा लीजिए। एक पैर को उठा लेंगे और उसको लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे धीरे धीरे। आप काउंट अपने मन में करते जाइए और इसको रोटेट करते जाइए। 10 उल्टी साइड से और 10 सीधी साइड से। तो ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10-10 आप कर लीजिए। 10-10 का आप 3 सेट कर लेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, इतना बहुत है, या फिर आपसे जितना हो उतना करिए। एक पैर का हो गया, ब्रीदिंग सामान्य रहेगी, और एक पैर का हो गया। अब दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम 10 बार करेंगे और फिर इसके बाद रिलैक्स। जब हमारा दोनों पैरों से 10-10 का 3 सेट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करिए। 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को आप चाहे हिला लीजिए, कुछ कर लीजिए। उसके बाद हम सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे और फिर हम जैसे हमने सिंगल पैर को रोटेट किया था वैसे ही हम
दोनों पैरों को रोटेट करेंगे। तो अगर आपसे ऐसे ना हो साइड में हाथ रख के साइड में, तो आप क्या करें, हिप के नीचे भी आप पैरों को, अपने हाथों को रख सकते हैं। तो इस तरह से रख के आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप ऐसे इसको क्लॉकवाइज और घुमाइए ऐसे। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे करिए। मैं साइड में रख के कर रही हूँ। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को बाहर छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, फिर छोड़िए, इस तरह से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से करेंगे ऐसे। तीन, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस को बाहर छोड़ते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हमारी ये तीसरी एक्सरसाइज, दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ इस तरह, और फिर इसको लिफ्ट करेंगे। काउंट अपने मन में करते जाइए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ पैरों को ढीला छोड़ दीजिए और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो जब भी आप ये लिफ्ट कीजिए, ये पैरों को ऊपर नीचे जब भी कीजिए, हमारा जो एड़ी है वो ज़मीन को टच नहीं होना चाहिए। हमें नीचे से पूरा नीचे नहीं ले जाना है, पूरा ज़मीन को टच नहीं कराना है, और ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही हमको ऊपर उठा लेना है, फिर नीचे रखना है। तो चलिए एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे, और सांस को छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, फिर छोड़िए। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करने से आपको खुद पता चलेगा कि हमारा ये जो बैली है, ये इसके फैट कम होते हैं और इसकी नसें मजबूत होती हैं। और ये एक्सरसाइज करने पे हमारे कमर पे भी प्रेशर जाता है, हमारी कमर भी मजबूत होती है। तो इसको आप सारी एक्सरसाइजों जो मैंने बताई, तीनों एक्सरसाइजों को आप 3-3 बार करिए। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ देंगे डेली, तो आपका बेली फैट, कमर का दर्द और पैरों की मजबूती में बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आप इन एक्सरसाइजों को करके आराम से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं और पैरों को और कमर को मजबूत कर सकते हैं। तो हो गया रिलैक्स। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपसे स्टार्टिंग में 10 नहीं होता है तो आप 5-5 करिए और धीरे धीरे अपने रेपिटेशन को बढ़ाते जाइए और उसको टाइम ज़्यादा देते जाइए। तो आप 15 से 20 मिनट सिर्फ इन 3 एक्सरसाइजों को आप देंगे तो यकीन मानिए आप लेटे लेटे ही अपने
बेली फैट को कम कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके घर का खाना खाइए और संतुलित आहार लीजिए, जैसे घर में बना हुआ। बाहर का पैकेट वाला खाना आप बिल्कुल अवॉइड करिए, इससे हमारा फैट बढ़ता ही है, कम नहीं होता है कभी भी कि हम हल्का फुल्का कुछ खा के पानी पी लें और उससे हमारा फैट कम हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं कम होगा। आप डाइट भी कर रहे हैं, सिर्फ डाइट से भी आपका फैट कम नहीं होगा, बॉडी फिट नहीं होगी बिना एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से धीरे धीरे करिए, 1 करिए, 2 करिए, 4 करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, बट कोशिश करिए जहाँ तक हो सके। और इसको बोझ की तरह मत लीजिए, खुशी खुशी करिए, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा। तो योग को अपने जीवन में अपनाइए और खुश रहिए। खूब पानी पीजिए, थोड़ा वॉक करिए और जहाँ तक हो सके खुश रहने की कोशिश करिए। तो चलिए मिलते हैं और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।